दोस्तों आईपीओ का क्रेज तो आपको पता ही होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, डिमांड स्काई हाई हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। आपने भी शायद अप्लाई किया होगा, पैसा भी ब्लॉक हुआ होगा, लेकिन अलॉटमेंट का क्या? ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। और अगर आपके साथ भी दोस्तों ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ समझते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर लेना स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट का बेसिक समझ लेते हैं और जानते हैं कि अलॉटमेंट आखिर में होता कैसे है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से चलता है। मतलब सबको इक्वल चांस मिलता है एक लॉट का, चाहे आप एक लॉट अप्लाई करो या 10 लॉट अप्लाई करो, चांसेस अलॉटमेंट के सेम होते हैं एक लॉट अलॉट होने के। इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम लॉट भरने से फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं 10 लॉट अप्लाई कर देता हूँ, 14 लॉट अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक भी अप्लाई करा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको 1 भी मिल जाए, और अगर 10 भी अप्लाई करे, हो सकता है वो 10 में से भी 1 भी ना मिले आपको। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिससे कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। सबसे पहला है दोस्तों, अप्लाई करो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से। जी हाँ, जैसे कि आप अपनी फैमिली के अकाउंट से कर सकते हो, जैसे स्पाउस हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए। बस ध्यान ये रखना है कि हर एप्लीकेशन एक यूनिक पान कार्ड के साथ हो। सेम पान से मल्टीपल अप्लाई करोगे तो सब रिजेक्ट हो जाएँगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि पान कार्ड का अलग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि अवॉइड लार्ज एप्लीकेशन, मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल लॉट अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि मैं 10 लॉट अप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कोई एक आधा भी, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक भी अप्लाई करते हो तो वो इनफ है आपके लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब अगर थर्ड की बात करें तो वो है चेक रिजर्व कोटाज। कई आईपीओ में दोस्तों कोटा होते हैं इम्प्लॉयज, शेयर होल्डर या ग्रुप कंपनीज के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो उस कैटेगरी में ही अप्लाई किया करो। वहाँ कंपटीशन कम होता है और चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है अप्लाई अर्ली। ऐसा कोई बिल्कुल भी दोस्तों वेट मत करो कि मैं लास्ट डे को ही अप्लाई करूंगा आईपीओ के लिए। जैसे ही आईपीओ आता है आपको दिखता है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो तुरंत ही कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि बाद में हो सकता है लास्ट मौके पर आपका कोई यूपीआई में फेलियर हो जाए या कोई सर्वर एरर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा वेट मत करो, तुरंत अप्लाई कर ही दो। उसके बाद है दोस्तों यूज़ डिफरेंट यूपीआई आईडीज़। मतलब कि फैमिली के मल्टीपल डीमैट से अप्लाई करते वक़्त अगर आप करते हो अलग-अलग डीमैट अकाउंट से, तो ध्यान रखो कि अलग बैंक अकाउंट से और अलग यूपीआई आईडी से ही पेमेंट भी किया करो। मतलब कि उनके अकाउंट के साथ अलग बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी लिंक होनी चाहिए। अगर सेम यूपीआई आईडी से आप अप्लाई करोगे, भले ही अकाउंट अलग-अलग हो, फिर भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और उसके बाद है डबल चेक डिटेल्स। ऐसे अगर फटाफट में काम मत करना दोस्तों, सब कुछ ध्यान से चेक कर लेना, जैसे कि पान कार्ड, डीमैट और यूपीआई आईडी, क्योंकि काफ़ी समय ऐसी सब चीज़ों की वजह से भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना। उसके बाद है दोस्तों जीएमपी। जी हाँ दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखना ज़रूरी है। हो सकता है अगर कोई कंपनी का आप अप्लाई करना चाहते हो, उसका जीएमपी काफ़ी हाई हो और आप सोचो कि ये तो मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि चांसेस हमेशा से होते ही है। तो हो सकता है कि आपको अगर मिल भी सकता है, तो अप्लाई ज़रूर करें। ऐसा मत देखें कि जीएमपी ज़्यादा है तो मैं अप्लाई नहीं करता। और उसके बाद है अवॉइड टेक्निकल रिजेक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि इंश्योर फंड इन अकाउंट, मतलब कि आपके ध्यान रखना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसा होना ही चाहिए। नो डुप्लीकेट पैन और नो एरर इन फॉर्म। कोई भी चीज़ें दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते वक़्त भी। अब कुछ एफएक्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा लॉट होंगे तो कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाए या एक भी मिल जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा कि मल्टीपल ऐप्स ऑन सेम पान कार्ड। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप अलग-अलग ऐप से अप्लाई कर रहे हो लेकिन पान कार्ड सेम है तो भी कोई मतलब नहीं है, आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। फिर कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। फिर 100% गारंटी है क्या? अगर ये सारी चीज़ें आप वो फ़ॉलो करते हो तो क्या 100% आपको मिल जाएगा? तो ये ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 100% आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। ये एक लॉटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है कि किसको मिलेगा और किसको नहीं, तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सभी चीज़ें फ़ॉलो करते हो तो आपके चांसेस दूसरों के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अलॉटमेंट एकदम गारंटेड तो नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप अपने चांसेस में काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो।
अगले आईपीओ में ये सारी टिप्स अप्लाई करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ये टिप्स आपको कैसी लगी। और अगर स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।